कि कल हम लोग इस देश की 78वीं 78 फ्रीडम डे जो है वो मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे जिसे हम लोग कहते हैं 15 अगस्त को। और इस दिन को सेलिब्रेट करते समय हमें उन हजारों लाखों लोगों की जो कुर्बानियां हैं उसे याद रखना चाहिए, है ना। कि हमारे फ्रीडम के लिए कई लोगों ने कुर्बानियां दी, उन लोगों ने लड़ा अपनी जान की परवाह किए बिना। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी हजारों लाखों लोग इस फ्रीडम को बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसी से संबंधित जो है मैं बात करूंगा कि आज से 22 साल बाद 2047 में जब भारत अपनी इंडिपेंडेंस का 100th एनिवर्सरी मना रहा होगा, उस समय हमारे देश का जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा लक्ष्य है, वो है कि इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखना। हमारी सरकार भी इसके लिए कह रही है कि 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। सो यह देश जो हजारों साल से ना जाने कितने विदेशी आक्रमणों को झेला है ना, पर इन सब से हमने लड़ा और हम इन सब से बाहर निकले। इन सभी परिस्थितियों के बावजूद आज भी भारत जिंदा है, जीवित है और बहुत अच्छे तरीके से फल फूल रहा है। हमारी देश में कई सारी समस्याएं हैं, पर बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत बेहतर भी हैं। तो जब हम अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इन समस्याओं के साथ साथ हमारे अंदर, हमारे देश में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। और कोई भी देश जो है अच्छा वहाँ के नागरिकों से बनता है, लोगों से बनता है। और जैसा कि विवेकानंद ने कहा था कि जिस दिन इस देश का हर नागरिक ताकतवर हो जाए, जिस दिन हर नागरिक के पास कॉन्फिडेंस हो, हिम्मत हो, नॉलेज हो, उस दिन सही मामले में भारत जो है महान बनेगा। तो हम सब लोगों को अपने मन से डर हटाना है, किसी भी सोच के लिए अपने जीवन को बेहतर करना है ना। और किसी बहुत महान व्यक्ति ने कहा है कि एजुकेशन का सबसे बड़ा लक्ष्य नॉलेज नहीं बल्कि कर्म है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपके पास सिर्फ नॉलेज है, इसका मतलब आप एजुकेटेड है नहीं। आपके एक्शन से आपकी एजुकेशन दिखती है। जब हम पढ़े लिखे होते हैं तो हमारा आचरण उस तरह का होना चाहिए, हमारा सोच उस तरह की होनी चाहिए, हमारी व्यवहार उस तरह की होनी चाहिए। तो हमें जीवन में सक्सेसफुल बनना है, साथ ही साथ एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक भी बनना है। एक तो इन्होंने मुझे लगता है कि फ्रीडम का सही मतलब जो है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ्रीडम का मतलब यह है कि जो हम चाहें वो कर पाएँ ना, जो हम चाहें वो कर पाएँ। लेकिन अगर वास्तविक में फ्रीडम का मतलब है, क्या यही मतलब है कि हम जो चाहे वो कर पाएँ? फ्रीडम ज्ञान से आता है ना, ज्ञान, नॉलेज से आता है फ्रीडम, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में, तुम लोगों ने अमर्त्य सेन का नाम सुना होगा, है ना, जिन्होंने, अमर्त्य सेन ने बात की थी कि जो फ्रीडम है, फ्रीडम ही डेवलपमेंट है। इंसान जितना फ्री होगा वह उतना डेवलप होगा। तो हमारे इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप देखोगे, भारत जो है बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोगों से बना हुआ है। और हमारी जो गाइड बुक है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को जो फ्रीडम देता है वो किस तरह की फ्रीडम देता है कि आप फ्रीडम ऑफ थाट्स, आपको सोचने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, ठीक है, किसी चीज़ को मानने की, अपनी विचार को दूसरों को फैलाने की। लेकिन इस फ्रीडम में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम जो है वह भी बनी रहे। आपके फ्रीडम से किसी दूसरे का फ्रीडम कम नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा जो फ्रीडम में हमारा ऑब्स्टिकल है, दैट ऑब्स्टिकल इज़ फियर, है ना। और ये फियर हमारे माइंड के अंदर होता है। जिस दिन तुम्हें डर खत्म हो गया, तुम्हारे अंदर से फियर खत्म हो गया, उस दिन वह कंट्री जो है एक्चुअल फ्रीडम, उस कंट्री को हम कह सकते हैं, है ना। तो इसी पोयम में जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, उसमें बेसिकली वो इन्हीं फ्रीडम, इसी फियर को हटाने की बात करते हैं, है ना। जिस दिन अंग्रेज़ों से हमारा डर खत्म हो गया, उस दिन हमारा देश आज़ाद हो गया। तो हम सब लोग आज जो है यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे इसी के साथ। तो जय हिंद सब लोग बोलेंगे, ठीक है, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, थैंक यू। और परसों मिलेंगे फिर से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।